नारियों, बच्चे और बच्चों, ये पुनीत पर्व है। ऐसे अवसर पर बहुत कुछ पाया जाता है। अपनी अपनी खोई हुई आध्यात्मिक चेतना को ऐसे अवसरों पर जगाया जाता है। जब मरघट घाट पर लोग प्रेत आत्माओं को जगा लेते हैं तो यह स्थान तो आत्माओं के चेतनता के जगाने का है। अपनी अपनी चेतनता को अवश्य ही जगा लेना चाहिए, जिससे कि अमुवृत्तियां शुद्धियां मानव शरीर में प्राप्त हो जाए और जिन सिद्धियों के द्वारा प्रत्येक आत्माओं का कल्याण होता है। महात्माओं ने सनातन से रास्ता तैयार करके रखा है। भगवान को बताने के लिए नहीं आएंगे, न तो ईश्वर आएगा, न ब्रह्म बताने के लिए आएंगे, न पार ब्रह्म आएंगे, न महाकाल पुरुष आएंगे और न ही दयालु पुरुष आएंगे। उन्होंने एक निर्धारित सनातन रास्ता हमेशा के लिए सड़क बना रखी है। उसी सड़क से मंडलों की विभूतियां एक ही रास्ते से उतर के आती हैं। ये तो ठीक है, शहर बहुत हो सकते हैं, लेकिन कलकत्ते से चलोगे दिल्ली के लिए तो शहर पड़ेंगे। इसी तरह से ब्रह्मांडों में बहुत मुकाम है। अपने अपने मुकामों से जब नीचे इस भूमंडल पर महान आत्माओं का उद्धार होता है तो रास्ता सबका एक ही है। दो रास्ते नहीं, अपने अपने रास्ते से वापस लौटकर अपने अपने मंडलों में जा समाती है। लेकिन संतों का जो रास्ता है सर्वोपरि है। वो सभी मंजिलों को पार करते हुए और अपने सतपुरुष धाम में आते जाते रहते हैं। संतों के भेद को कोई नहीं जानता। बीच वाले संतों के भेद को नहीं जान पाते हैं कि ऊपर में क्या होगा, लेकिन संत सबका भेद जानते हैं। इसलिए एक ही रास्ता आने का और एक ही रास्ता जाने का। अब मुकाम और मंजिलें अलग अलग हैं। ये मृतलोक है, इसके ऊपर में अंडलोक है, उसके ऊपर में सूक्ष्म लोक है, उसके ऊपर में कारण लोक है और कारण लोक के परे मुक्ति लोक है और मुक्ति लोक के परे मोक्ष। अलग अलग स्थान है, मुक्ति और मोक्ष एक नहीं हो सकता। इन सब के स्थान अलग अलग हैं। तो मृतलोक अलग है और मृतलोक के ऊपर में लिंग लोक अलग है और लिंग लोक के ऊपर सूक्ष्म लोक। ये दोनों एक नहीं हो सकते, अलग अलग हैं और कारण लोक अलग है। इन सब लोगों से अपने अपने अधिष्ठाता के आदेशानुसार वहां की आत्मा यहाँ भेजी जाती है, जो अपने अपने अधिष्ठाता का प्रतिपादन और पूजा पाठ और ध्यान कराती है। लेकिन संत जब सतलोक से आते हैं,
एक तो वो सबकी पूजा कराते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। जो जो मंजिलों पर जो जो विराजमान बैठे हुए उन सबकी पूजा करा देते हैं और कराकर के जीवों को उसी रास्ते से निकाल के ले जाते हैं। तो रास्ता एक है, दो रास्ते नहीं। लेकिन जब आप अज्ञान में आकर के फंस गए और जीवात्मा अचेत हो गई तो इंद्रियों के अनेकों रास्ते, बुद्धि के बहुत संशय रास्ते हो गए। ये सोचा जाता है कि इस रास्ते से गति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। वैकुंठ और स्वर्ग इतना आसान नहीं है, वो भी स्वर्ग और वैकुंठ साधना के द्वारा ही प्राप्त कर दिया जाता है। कलयुग में स्वर्ग और वैकुंठ की विशेष महिमा नहीं है, अन्य युगों में तो स्वर्ग वैकुंठ की बहुत महिमा थी। लेकिन ये सबसे नीचे का प्रारंभिक यानी मंडल है और इस मंडल को जब पार करके साधक अपनी जीवात्मा को नाम के द्वारा चढ़ाकर ले जाता है तो ये सब रास्ते में पड़ते हैं और इनकी कोई महिमा नहीं, क्योंकि पुण्य छिड़े मृत्यु के। कुछ भी करके अगर वैकुंठ या स्वर्ग प्राप्त करो तो क्षीण होने पर फिर मृत्यु में पुनः जन्म और मरण की फिर इस पीड़ा में आना पड़ता है और कोई खराब कर्म बन गया तो फिर 84 और नरकों की यातनाएं उठानी पड़ती है। इसलिए संत मत में इसका कोई मूल नहीं है। ये बताया जाता है कि रास्ते के स्थान है और इनमें ये देवी देवता, इनमें ये ब्रह्मा विष्णु महादेव, इसमें ये शक्ति और इसमें ईश्वर और माया और ब्रह्म और प्रकृति और पुरुष मिलेंगे इन स्थानों पर। लेकिन तुमको इससे पार जाना, जब अपना लक्ष्य बन जाएगा अपने घर में जाने का तो निशाना इरादा पक्का होना चाहिए। आशा आपका अपने घर में जाने की होनी चाहिए। उसी के मुताबिक फिर साधक जब साधना में लगता है तो उसकी उन्नति तरक्की यानी अभ्यास बनता चला जाता है और उसे अनुभव होता जाता है। लेकिन जब इरादा आपका, जब निशाना आपका सही नहीं रहेगा तो आप डमाडोल रहोगे और हर वक्त डमाडोल स्थिति रहती है गृहस्थ आश्रम में। कभी पति पत्नी में, कभी माँ बाप और बच्चों में, कभी किसी में, कभी भाइयों में कि तुम अच्छा नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो, तुम नास्तिक हो गए, तुम ये हो गए। लेकिन सही बात यह है कि संत मत कभी नास्तिकता को सिखाता नहीं। वो तो ये बताता है कि देवी भी है, देवता भी है, स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है और उसके बाद में पार्वती भी है, लक्ष्मी भी है, शक्ति भी है और पुरुष भी है और माया भी है और ब्रह्म भी है। वो सब चीज का बराबर प्रतिपादन कराकर, पूजा कराकर, ध्यान कराकर और इनसे निकाले जाते हैं। अगर आप चलते हुए मार्ग में किसी से लड़ जाओगे तो मार्ग रुक जाएगा। सतमत ये नहीं सिखाता किसी से लड़ो मत, किसी की यथार्थिक बुराई मत करो, जो जहां है उसकी प्रशंसा करो। और यही सतमत के साधना की सफलता। इस कलयुग में अगर बुराई करने लगोगे तो आप साधना नहीं कर सकते और ना आप सिद्ध हो सकते हो। तो जब बुराई से मुक्त हो जाओगे और जहां जो है उसकी प्रशंसा करोगे, उसकी पूजा करोगे तो आपको निकल जाने देगा। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम में अपनी अपनी जातियों में बड़ा सम्मान कर रहा जाता है, बड़े विचार के साथ कि किसी से कोई उधमबाजी भी ना हो और कोई जान भी रह सके कि ये किस तरह की पूजा करते हैं और किसी को विरोधाभाव भी ना हो और आप साधना करके धीरे से निकल जाओ। यह कलयुग कर्म युग है। जो जैसे कर्म करेगा वैसा उसके ऊपर में पर्दा चढ़ेगा, वैसा मन, वैसी बुद्धि, वैसा चित्र, इंद्रिया, आंख और कान है, ये सब उसी प्रकार से काम करेंगे। फिर हाथ पैर की क्रिया उसी प्रकार से होगी तो कर्म प्रधान है।
इसलिए उतना ही कर्म करना आवश्यक है जो शरीर और बच्चों का या अतिथि सेवा का काम हो। इसके अतिरिक्त यदि आप करोगे तो अनुचित हो जाएगा और अनुचित में बाधा पड़ेगी, फिर कर्म जमा हो जाएगा तो फिर आप निकल नहीं सकोगे। इसलिए कर्मों को करना है नाश। जो आगे आपने अभी किए थे उनको बंद करना, आगे करना नहीं, और उस पर्दे को, उस गंदगी को